नमस्कार। इस वक्त पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड के पूर्वी नौतन पंचायत के वार्ड नंबर 14 में इस वक्त हम खड़े हैं। आपको बता दें, करीब एक माह पहले ये जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आग लगने से पूरा घर जल के ये राख में तब्दील हो गया है और अभी तक इस परिवार को कोई भी आर्थिक मदद ये सरकार की तरफ से या सरकार में बैठे पदाधिकारी की तरफ से या सीओ के तरफ से या किसी भी आपदा पदाधिकारी के तरफ से या फिर कोई भी विधायक, मंत्री, नेता, कोई भी आर्थिक अभी तक सहायता नहीं मिला है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस वक्त से, यानी जब से आग लगी तब से लेके अभी तक करीब एक माह के आसपास हो रहा है, ये परिवार किस स्थिति में रह रहे हैं, किस स्थिति में अपना परिवार पेट पाल रहे हैं, किस स्थिति में बच्चों को ये मतलब बिना घर के रह रहे हैं, हम उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। अभी एक बार और हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, एक बार और दिखा दीजिए। ये वही घर है जो करीब एक माह पहले ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद पूरा ये घर करीब 9-10 परिवार का घर जो है राख में बदल गया। लेकिन अभी तक कोई आर्थिक मदद सीओ साहब की तरफ से या फिर आपदा पदाधिकारी की तरफ से नहीं मिली। आपको ये भी बता दें कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है बिहार में। कल जो है दूसरा फेज का 11 नवंबर का चुनाव है, 11 नवंबर को चुनाव है और सभी नेता, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी उस चुनाव में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन गरीब परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है तो गरीब परिवार याद नहीं आता है। एक बार सर और दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, हजारों लाखों की संपत्ति राख हुई है। घर के ऊपर ये छान नहीं है, घर के ऊपर छत नहीं है। इस परिवार के बच्चे, औरतें, मर्द किस हालत में अपना दिन काट रहे हैं, हम आपको उसको बताने का प्रयास करेंगे। सर, किधर गए? इधर आइए सर। क्या कहना चाह रहे हैं सर? पहले तो आपका न्यूज़ का धन्यवाद, जो आप इस गरीब बस्ती में आप आए, हम लोग के दुख दर्द देखने के लिए आप इस रास्ते से जा रहे थे तो देखे। बस सर, हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, गरीब दलित बस्ती में सभी नेता लोग आते हैं, बड़े-बड़े वादे करके जाते हैं और जाने के बाद में कोई भी ऐसा आपदा होता है, तो कोई नेता नहीं कहता है कि चलकर हम देखें कि उनको क्या परेशानी है और सरकार का क्या पॉलिसी है, जो तत्काल सुविधा होता है आपदा से वो हम दिलवाकर उन लोगों को राहत दिया जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। पर हम आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं रामबाबू चौधरी इस पंचायत में वार्ड नंबर 14 का वार्ड सदस्य हूँ, पूर्वी नौतन। पर मेरा भी घर जलकर राख हो गया है। इसमें मेरा भी घर में कुछ नहीं बचा। 9 परिवार का घर जलकर राख हुआ है और 9 परिवार का हम लोग सनहा दर्ज कराए थे थाना प्रभारी जी को, तो उसने आकर जांच करके सनहा क्लियर कर दिए थे उसी वक्त। उनका धन्यवाद है थाना प्रभारी को, जो हमारा बहुत बड़ा काम किए गरीबों के लिए। वो बहुत जल्द मतलब अपना कार्रवाई करके आगे पेपर बढ़ाए। पर आज तक कोई विधायक आता है तो गरीबों को बोलता है कि मैं ऐसे विकास करेंगे मोदी के नाम पे, कोई कोई नीतीश कुमार के नाम पे वोट ले लेता है। और जो हम लोग में के अगुआ हैं, जो अगुवानी करते हैं, अपने गरीब दलित बस्ती में नहीं देखते हैं कि जे कोई घटना हुआ, कोई बीमार पड़ा, तो उसके लिए हम अपने नेता के पास बात रखें जाके, और गरीब लोग ऐसे तड़प के मर जाता है, उसको कोई सुनवाई नहीं होता है। आज 1 महीना करीब हो गया, कोई लोग अपने मायके गया है, कोई कहीं गया है, वोट कल है, फिर सभी लोग आया है कहीं रहने के लिए। सिर्फ 9 परिवार में सबका राशन कार्ड है, बाल बच्चा है, अलग अलग है परिवार। इतना बड़ा प्लॉट में था, पूरा परिवार फैमिली था, वो सब लोग घर से बेघर हो गए, रोड पे हैं। पर वैसे कोई भी नहीं है गरीब को देखने वाला कीजिए। हम बैठ के, आप ही बताइए, कोई विधायक सांसद होते हैं उनके पास तो कम से कम 50,000 तो कैडर वोट होते हैं ना। अगर वो किसी जगह आपदा आ गया, वहाँ बैठ जाए गरीब दलित बस्ती में, तो हफ्ता में चाहे तो वहाँ का वो माहौल, वो गरीब का इतना रक्षा कर देंगे
कि कोई सोच भी नहीं सकता है। पर ऐसा नहीं, ये लोग तो सिर्फ जानते हैं हीरो हीरोइन को ले आएंगे और उससे प्रचार कराएंगे, किसी बड़ा नेता को ले आएंगे, प्रचार करा लेंगे, जात भाई के नाम पर करा के गरीब को वोट ले लेंगे। वोट लेने के बाद में करोड़ों और अरबों रुपया खर्चा कर देंगे। पर गरीब दलित बस्ती में वो लोग, चाहे लोग मर जाए, जल जाए, घर से बेघर हो जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। पर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपने गरीब समाज का, इस समाज में दो ही है, इस दुनिया में एक अमीर और एक गरीब, दो ही जाति है। हम विनती करेंगे माता बहन और भाई लोग से कि आप लोग, अगर आप लोग तक ये वीडियो पहुंच रहा है हमारी गरीब की आवाज़ और पीड़ित परिवार, नौ परिवार का, तो आप लोग सोच समझ का आप लोग वोट कीजिएगा। क्योंकि हमको वो लोग चाहिए, हम लोगों को कीजिए, हम लोग को गरीब को हर वक्त बुरे टाइम में काम आए, किसी का मुसीबत आपदा में काम आए, तभी हम लोग का दिल का शांति सुकून मिलेगा। नहीं तो हम नौ परिवार कभी सुखी शांति से नहीं रहेंगे। और जो अभी भी एक फुलिया खाड़ में भी घर जला था, अभी हमारे यहाँ पे भी बलुआ में जला था, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सरकार, कोई सरकार में गलती नहीं होता है, जो कैंडिडेट होते हैं वो गलत होते हैं, वो चोर होते हैं, कमीशन खोर होते हैं, जो अपने कमीशन के चलते कहीं आवाज़ उठा के किसी गरीब के लिए नहीं बोलते हैं। अब 5 साल में सबसे पहले तो मैं गरीब जो भी परिवार के लोग हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप लोग 500 और दारू मुर्गे पर कभी मत बिकिएगा। नहीं, वही 500 रुपया हम लोग के लिए जान का घातक है, जो हम लोग का एक दिन का भी दहाड़ी नहीं है। और उसी के कारण हम लोग का बाल बच्चा, माँ बाप, बहन भाई का सब जान जाता है, पर कोई नेता कुछ नहीं करता है, सिर्फ मजाक उड़ाता है बैठ के ऑफिस में, अपने अपने ऑफिस में कहता है अच्छा हुआ, वो उसका पार्टी का था, उसका पार्टी का था। पर जाति पाति कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक अमीर और गरीब का चुनाव है। इतना ध्यान रखिएगा गरीब बस्ती वालों, आप लोग अपना मत सोच समझ कर और दीजिएगा, क्योंकि हम लोग शिक्षित लोग नहीं हैं, इसीलिए हम लोग को गुमराह करता है लो। हम लोग का समाज का अगुआ जो जाएगा, तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए। अगर रात तक आप लोग के पास ये मैसेज जाता है तो आप लोग यही बोलिएगा कि खैरा टोला वार्ड नंबर 14 में जो 9 परिवार घर से बेघर है, उन लोगों के पास आप लोग गए थे अपना नेता को लेकर, क्या सहयोग कराए हैं प्रशासन से? कुछ कोई सरकार से अगर उनको कुछ मुआवजा दिया है, आधा किलो चिवड़ा तक दिवाए हैं कि उनके पास एक गिलास तक पानी पीने का नहीं बचा है उस घर में, जो 1:30 बजे से आग लगा था। हम तो पटना थे उस टाइम, नहीं थे घर पे, एक दो परिवार था घर में बस, और लोग कोई नहीं था। सब लोग खेती में, पानी धान था पानी में छानने गया था, कोई नहीं देखा, 10 मिनट में सब जर कर राख हो गया। गांव वाले हजारों की संख्या में वीडियो आए हैं, कुछ नहीं कर पाए कि हाँ क्या करें। पर जो चंद लोग हैं, अगर चंद लोग जो जाते हैं आपके पास गरीब समाज के वोट तोड़ने के लिए या मांगने के लिए, उनसे पूछिए कि हमारे गरीब बस्ती में कोई आपदा आता है, किसी का बाप मर जाता है तड़प के, किसी का बेटा मर जाता है, किसी का पत्नी मर जाती है, तो क्या आप लोग कर्जकर्ता के नाम पे आए हैं? तो बताइए, वहाँ सहयोग करते हैं और कराए हैं तो फ़ोन नंबर लगाइए। मेरा फ़ोन नंबर है 70 70 73 55 66। इस पे पूछिए कि आप लोग गरीब समाज से अगर गरीब का बात कर रहे हैं तो इस पे बताइए। सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो चला हुआ है कि यहाँ से लेकर पटना तक कोई नेता का आदमी, चाहे कोई यहाँ आया है तो हमसे बात करे, आप हैंड फ्री करके बात कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे कि ये दलाल बन के आया है वोट मांगने, अपने पेट भरने के लिए, आकि गरीब के मदद के लिए आया है, कि आपको क्षण देर के लिए गुमराह करके चंद रुपए देकर आपको भ्रमित करने के लिए आया है। हम इतने विनती करेंगे गरीब समाज के लोगों से, दलित पिछड़ा के लोगों से, कि आप लोग किसी के झांसा में मत आइए और किसी के कभी अति मत रहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आग कब लगी थी? आग 1:30 बजे करीब दिन में लगी थी सर, तारीख बताइए सर। तारीख 11/10/2025 को। अच्छा, अभी तक सीओ साहब के माध्यम से या फिर सीओ साहिबा या कोई भी कर्मचारी जांच में आया कि नहीं? उसी दिन हमने कॉल किया था पटना से ही, तो कर्मचारी साहब आए थे, बोले थे ठीक है आप सनहा पहले कराइए, सनहा कराने के बाद में हम लोग जो होगा हम लोग करेंगे। उसके बाद
सना कराकर हम अंचल में भी 2 दिन 3 दिन के अंदर में हम दे दिए थे। उसके बाद में कोई ऐसा नेता नहीं कहा कि चलो हम लोग देखते हैं कि क्या इनके साथ हुआ है, ब्लॉक में भी जाके नहीं बोला। सर सीओ साहब के माध्यम से जो प्लास्टिक मिलता है या खाने योग्य कोई सामान मिलता है जो भी तत्काल वो पहुंचा कि नहीं आप लोगों के पास? हम लोग के पास सिर्फ देखिए हम तो पटना थे, आनन-फानन में यहाँ से बच्चे लोग 2-3 गया, कर्मचारी साहब भेजे, तो सिर्फ 3 पल्ली काट के प्लास्टिक का काला वाला दिया गया था। तो बताइए 9 परिवार है, 3 प्लास्टिक में कैसे गुज़र करेगा? कोई सुबह होते अपने मायके चला गया, कोई कहीं चला गया। वोट का समय है, वो लोग सब लोग आया है, यहाँ है माता बहन सब है। 9 परिवार का घर जला था। 9 परिवार 9 फैमिली का घर जल गया। अभी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वही ये लोग हैं जिनका पूरा घर जल के राख हो गया है, पूरा राख में तब्दील हो गया है। और अभी तक सीओ मैडम के माध्यम से अभी बात करें, नौतन के अंचलाधिकारी एक मैम है, अलका कुमारी करके हैं, अभी तक अपने स्तर से जांच नहीं की है, कर्मचारी को शायद भेजी थी। और दूसरी बात की पता चला कि मात्र 3 ठो पली मिला है यानी प्लास्टिक। बताइए 3 प्लास्टिक टांग के 9 परिवार कैसे रहेगा? नंबर 1। उसके अलावा पेट है, पूरा घर, गहने, संपत्ति, अनाज सब जल के राख हुआ है। क्या अपने स्तर से कोई आर्थिक मदद अभी तक आपने दिलवाया? सीओ मैडम से मैं बात कर रहा हूँ। क्या अभी तक इस परिवार को कोई लाभ पहुँचाया? अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी विधायक जी से भी हम कहना चाहेंगे, ये जितने प्रत्याशी हैं, ये विधायक प्रत्याशी जितने हैं, नौतन बैरिया विधानसभा संख्या 6 के जितने प्रत्याशी हैं, क्या आप लोग कभी भी इस परिवार के घर पे पहुंचे? क्या कोई आर्थिक मदद आपने किया? बिल्कुल नहीं। आप लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें से थोड़ा सा 10,000 5,000 रुपए बचा के इस परिवार को क्या आप लोगों ने दिया? बिल्कुल नहीं दिया। मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक भाई जो साहब जो है, वार्ड साहब जो बोले हैं कि इस धरती पे 2 ही जाति 2 ही वर्ग के लोग हैं, एक अमीर एक गरीब। इसके अलावा कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता है। गरीब परिवार पे मुसीबत आती है तो कोई उस वक्त नेता मंत्री समय से या पदाधिकारी समय से नहीं आते हैं। और वहीं एक पैसे वाले परिवार, अमीर परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आता है तो पैसे के लालच में सेकेंडों सेकेंडों में पदाधिकारी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, या विधायक मंत्री या जो भी लोग हैं जाते हैं और मदद करते हैं, और गरीब परिवार को पूछते तक नहीं है। एक बार और हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरा घर परिवार राख में तब्दील हो गया है। घर पे मतलब रहने के लिए छान नहीं है, छत नहीं है, टांगने के लिए प्लास्टिक तक नहीं है। और ये परिवार इस वक्त ठंडे का मतलब मौसम चल रहा है, रात में ठंड भी लग रही है, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, और किस हालत में ये परिवार अपना दिन काट रहे हैं। एक बार और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, ये औरत, ये मासूम बच्चे गोद में किस हालत से जी रहे हैं, किस हालत से रह रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता? क्या इस परिवार ये इंसान नहीं है? क्या ये मतलब जानवर है? क्या ये कहीं भी रहने वाले हैं? इनके लिए भी घर परिवार चाहिए, इनके लिए भी कोई फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर्फ वोट के आप लोग मतलबी व्यक्ति हैं, मतलबी इंसान है, मतलबी नेता है, मतलबी विधायक या मतलबी जो भी कहिए हैं, और मतलबी पदाधिकारी भी हैं। एक बार अपने स्तर से सीओ मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अंचल के नौतन अंचल के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी जो भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्तर से 2 से 4 दिन के अंदर में जल्दी से जल्दी इस परिवार को मदद किया जाए, परिवार के लिए आर्थिक सहायता किया जाए। यहाँ और भी लेडीज खड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाची? बदामी। काहे रोतानी? अब हम का कहें? काहे रोतानी? डरे। देखिए, गरीब परिवार है और ये रो रही हैं, इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। क्या कहें, मतलब एकदम क्या कहें, मतलब मुसीबत की मारी ये औरत क्या है, पूरा घर संपत्ति राख में बदल गया है। इस परिवार के लिए किसी नेता पदाधिकारी के पास समय नहीं है आर्थिक सहायता करे, लेकिन वोट में खर्चा करने के लिए लाखों करोड़ रुपया है। क्या 5,000 10,000 20,000 50,000 आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास पैसा नहीं इस परिवार की मदद करने के लिए? क्या इंसानियत अब मर गई है?
सिर्फ पैसा के लोभी है, सत्ता के लोभी है आप लोग। गरीब परिवार के लिए आवाज नहीं बनते हैं, गरीब परिवार के लिए खड़े नहीं होते हैं, गरीब परिवार के लिए मदद नहीं करते हैं। क्या कहिएगा? पूजा कुमारी हमार नाम है जी। जी जी सब जर के राख हो गया सामान उमान जी संपत्ति हमार। हम्म, और ये हमनी के सरकार के तरफ से कुछ नहीं के मिलल, कुछ नहीं ना खाने में के कुछ नहीं मिल रहे है। और ये ओढ़ना बिछौना का सब मन दासा है, घर दुआर नहीं है हमनी के। कैसे रहुआ सूते नहीं? नैयर चल कर ना रहनी ऐसा हमनी ई के। जानवा बाकी लोग कैसे रहेला? वही यार लोग रहेला के घर में और पली ओली तान के बली रहेली। उली तान के हाँ रहेला। का कहे के चाहता नहीं आपदा पदाधिकारी से आ सीओ मैडम से? मदद चाहिए, हाँ जी। मदद चाहिए। ये भी देख लीजिए आप लोग भी, ये पूरे औरत खड़ी हैं, क्या कहेंगी? यही ना कहेंगी कि आप लोग अपने स्तर से सीओ मैडम या अंचलाधिकारी मैडम जो भी हैं, अभी शायद अलका कुमारी हैं आप, नौतन के सीओ साहिबा हैं आप, अपने स्तर से आपके ये क्षेत्र का मामला है, अपने स्तर से एक बार आके यहाँ पहुँच के इस गरीब परिवार की मदद करें और इस परिवार के लिए एक सहायता बने। इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है जोखन चौधरी, जी जी 14 नंबर का निवासी हूँ। हाँ हाँ मैं 20 साल से यहाँ पंच में जीत रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 माह घर जलते हुए हो गया। 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। 1 माह के अंदर ना कोई सरकार की तरफ से लाभ मिला है, ना कोई नेता के तरफ से लाभ मिला है। ये लोग ऐसे तैसे इस समय ओढ़ने का इन लोग का इतना कष्ट है ना, कम्बल तम्बल देखते दिखाइए, एक कपड़ा जितना है सब वस्त्र इनका इन लोग का जल गया है। जल गया। अनाज जो भी था इनको खाने के भी इन लोग के पास कुछ भी नहीं है। अभी अभी हम देख रहे हैं कि पोस्टर लगता है नेता लोग के रोड में, एक आदमी के पहनने का एक वस्त्र नहीं है, पोस्टर लगता है कई कई सौ का पोस्टर रोड में लगता है नेता लोग का। इस हाँ, लाखों बोलिए। लाखों में, अरे करोड़ों का खर्चा है। हाँ जी। कार्यालय में जाइए तो जो कार्यालय में आदमी 3 टाइम मीट चावल खाते हैं, 1000 रुपया उसके जेब में भर दिया जाता है। सही बात। और यहाँ गरीब के लिए सला 50 किलो चावल चाहे कोई सामग्री नहीं दिया जाता है कि वो लोग खाएगा क्या, क्या करेगा, इस समय कोई क्या पहनेगा, इसलिए कोई नेता का इसमें नहीं है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए वहाँ पे मैंने इस समय पर्चा छप रहा है, जितना भी है करोड़ों के हिसाब से रुपया बांटा जा रहा है। पैकेज बना बना के पैसा बांटा जा रहा है, इनको लोग 2 रुपया आज तक नहीं आया है, नहीं आया है। ये नौतन के सीओ मैडम से या फिर आपदा के जो पदाधिकारी हैं उनसे क्या कहिए? हाँ, सीएम मैडम से हम यही कहेंगे कि इनको जितना जल्दी हो वस्त्र, घर, हर चीज़ का व्यवस्था करें। इसलिए कि इस ठंडा के समय में इन लोग को बहुत दिक्कत है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन लोग को घर के लिए हर चीज़ का व्यवस्था करें। छोटे छोटे बच्चे हाँ, भी हैं। बच्चे हैं, सब बच्चे उच्चे के लिए हर चीज़ कैसे का ये व्यवस्था। लोग सोता है? बस ऐसा ही मान लीजिए किसी के घर में कहीं कोई पल्ली तान के सो रहा है, बहुत दिक्कत में है इस समय, बहुत दिक्कत में। बहुत दिक्कत में। बर्तन तक इन लोग के पास बनाने के खाना नहीं है। दूसरे के घर से जब बन जाता है खाना, ये लोग पेड़ा जोतते रहते हैं। जब उनका घर खाना बन जाता है तब वो बर्तन ला के तब ये लोग खाना बनाते हैं। इससे बड़का दिक्कत क्या चाहिए? अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि ये परिवार जो है रात के टाइम में पली टांग के अपना परिवार ये लोग सोते हैं। और भी ज्यादा दिक्कत होती है, किसी किसी घर में जाके अपना दिन काट रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी विधायक साहब या सांसद साहब से या सीओ से या फिर आपदा पदाधिकारी जो भी जिला से लेके प्रखंड तक जो भी नेता मंत्री जो भी पदाधिकारी हैं, कोई आर्थिक मदद नहीं दिया गया है। मैं एक बार और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी नज़र में अगर इस तरह की कोई मदद हो तो जल्दी से जल्दी किया जाए। परिवार को काफी कष्ट है। धन्यवाद।